एक गांव में एक हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिया की पत्नी का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और साथ ही साथ बहुत ज्यादा घमंडी भी थी। एक दिन सुमित्रा अपने पति से आकर बोलती है, अजी सुनते हैं आज आपकी सैलरी मिलने वाली है, तो क्यों ना आज मेरे लिए एक अच्छे सा देखकर मंगलसूत्र बनवा दें आप। अरे भगवान, तुम्हें तो पता है पहले से ही बहुत ज्यादा कर्जे में मैं डूबा हुआ हूँ। और ऐसे भी ये जो सैलरी मिलने वाली है तो राशन वाले को भी पैसे देना है और दूध वाले को भी देना है, और पिछले महीने का बिजली का बिल बकाया है वो भी तो देना है। हाँ, मेरी तो किस्मत फूट गई जो आपके साथ शादी हो गई। हे भगवान, ये आदमी ना तो मुझे ढंग से खिलाता पिलाता है और ना ही मेरे सपने को पूरा करता है। हाय रे, मेरी तो किस्मत फूट गई। और ये बोलकर हरिया की बीवी वहां से चली जाती है। बेचारा हरिया परेशान हो जाता है कि मैं अपनी बीवी को कैसे खुश रखूं। तभी हरिया अपनी बीवी के पास फिर से जाता है और जाकर बोलता है, अच्छा ठीक है, इस बार मैं पैसे का तुम्हारे लिए एक अच्छा सा मंगलसूत्र बनवा देता हूँ, अब तो खुश हो जाओ। ये बोलकर हरिया अपनी बीवी को तो खुश कर देता है, परंतु हरिया सोच में पड़ जाता है कि जो उधारी जो चीजें लिया है उसका पैसा कैसे चुकाएगा। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन हरिया की बीवी सुमित्रा मार्केट में रहती है। तभी अचानक से पीछे से एक लड़का आता है और आकर बोलता है, हाय सुमित्रा, कैसी हो तुम? बहुत दिन बाद दिखाई दी। जब सुमित्रा पीछे मुड़ के देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि सुनील रहता है, जो सुमित्रा के कॉलेज का फ्रेंड होता है। हाय सुनील, कैसे हो तुम? तुम तो बड़ी दिन बाद दिखाई दिए, कहाँ चले गए थे? अरे अब क्या बताऊं, तुम्हें तो पता ही है कि कॉलेज में मैं तुम्हें पहली बार जब प्रपोज किया था तो तुम बोली थी कि मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मुझे कमाना धमाना चाहिए। इसी तलाश में मैं निकल पड़ा और आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ। इस बात को जब सुमित्रा सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि काश मैं इसकी पत्नी हो जाती तो मेरे पास तो चांद ही चांद लग जाते। तभी सुमित्रा बोलती है, तो क्या हो गया? उस समय तो मैं नादान थी और तुम्हारे भावनाओं को नहीं समझ पाई, लेकिन मैं इस समय सब कुछ समझती हूँ कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। क्या ये सच है? सुनील जब इस बात को सुनता है तो बोलता है, अरे यार, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा पति जान जाएगा ना तो तुम्हें घर से निकाल देगा। हाँ तो क्या हो गया, घर से निकाल देंगे तो आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। और ऐसे भी आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन क्या करूं, मैं बता नहीं सकती थी क्योंकि उस समय मैं बहुत ही छोटी थी और डर भी लगता था। क्या तुम मुझ पे अभी भी प्यार करते हो? सुनील बेचारा समझ ही नहीं पाता कि अचानक से सुमित्रा मुझे कैसे प्रपोज कर दी, जबकि सुमित्रा इतनी घमंडी लड़की थी। फिर भी सुनील मान जाता है और उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है। सुमित्रा के घर सुनील एक दिन आता है और वहां पे आने के बाद सुमित्रा को पीछे से पकड़ लेता है। सुमित्रा और सुनील दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए रहते हैं। तभी अचानक से हरिया भी आ जाता है। हरिया इस नज़ारे को देखकर उसे बहुत ज्यादा सदमा लगता है और हरिया बोलता है, अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है। मैं कहूँ कि आजकल मुझसे लड़ती क्यों नहीं है तू? अब मुझे समझ में आया, मेरे पीछे रंगलियां मनाई जा रही है। हे, मेरे घर से अभी निकल जा तू, और तू दोबारा अपनी शकल मत दिखाना। हाँ तो यहाँ पे रह कौन रहा है? आप ही रहिए इस गरीब सी झोपड़ी पट्टी में, मैं तो अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ। और इस तरह सुमित्रा सुनील को लेकर वहां से चली जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी जरूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।